प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनें, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपकी मदद, आपकी सहायता जरूर करते होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रात आपकी जिंदगी में जितने भी काम रुके हैं या रुकावटें आ रही हैं, तो रातों रात परमेश्वर आज आपकी जिंदगी से वह हर प्रकार की रुकावटों को दूर करेगा। क्योंकि आज रात आप यह वीडियो, यह प्रार्थना देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके जीवन में किसी न किसी तरह की रुकावट चल रही है, तो यह प्रार्थना आज आपको अंत तक सुनना होगा। ध्यान देना होगा कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है, आपको अपनी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव लाना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर तरीके से जो रुके काम है उसे सुचारू रूप से चला सके। हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं, या किसी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं जहां आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता आपकी जिंदगी में नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी इंसान पूरी मेहनत करता है, पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं आती हैं और वो फंसता जाता है और वो उलझता जाता है। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे यही कहता है, एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसे समय में मन अंदर से यह सवाल आने लगता है कि आखिर मेरी जिंदगी में यह रुकावट कब खत्म होगी, ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये मतलब हर तरीके की मुश्किलें घड़ी कब मेरे जीवन से जाएगी। एक समस्या खत्म नहीं होती है, दूसरी समस्या हमारे आंख के सामने खड़े हो जाती है। लेकिन आज रात सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है, आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपकी अंतिम परिस्थिति नहीं है। यदि आज एक प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि सदैव आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी, चिंताएं रहेंगी, घर में लड़ाइयां रहेंगी, झगड़े रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, काम नहीं आपके सफल होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, आप परेशान हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, आज निराश हो सकते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपसे कहता है, आज जो बंद दिखाई आपको दे रहा है वह हमेशा बंद नहीं रहेगा। जो रास्ता आज दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपके लिए उस रास्ते को खोल सकता है। यदि हम सच्चे मन से आज प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से पूरा करता है। यशायाह पुस्तक अध्याय 43 के 19 में परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नई बात करने पर हूँ, अब वह आपकी जिंदगी में प्रकट होगी। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जहां कहीं पर है, वहां से आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकता है, एक नई उम्मीद, एक नई परमेश्वर आपको जीवन देता है। जहां इंसान को कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, शायद आज आपके सामने आर्थिक परेशानी हो, शायद काम में रुकावट हो, शायद परिवार में कोई ऐसी समस्या हो जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, शायद आप किसी निर्णय को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या फिर आपके मन में ऐसी चिंता है जिसके बारे में आप किसी से कोई बात कह नहीं सकते, न बता सकते हैं। आपके मन ही मन आप उसे घूमते जाते हैं अपने मन में, हर बार को उसी को सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपकी परेशानी उससे छिपी नहीं हुई है। ये बात तो सोचिएगा, जिस बात को लेकर के आप दिन रात सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में हैं, तरह तरह की समस्याओं में हैं, उसको लेकर के आपको बिल्कुल भी भयभीत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उस बात को भी जानता है, जिस रात अपनी परिस्थितियों को देख करके निराश होने के बजाय आपने विश्वास को मजबूत कीजिए। परमेश्वर भजन संहिता अध्याय 34:17 में लिखा है कि धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनके हर प्रकार के संकटों से छुड़ाता है और बचाता है। यह है कि जब इंसान सच्चे मन से परमेश्वर की ओर देखता है तो उसकी पुकार परमेश्वर को अनसुना नहीं करते। परमेश्वर हर प्रकार से हमारे जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनता है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि जिस दरवाजे पर रुकावट है वह उसी समय हमारी जिंदगी में खुल जाए, या फिर जो रास्ता बंद है वो खुल जाए। लेकिन परमेश्वर का समय और परमेश्वर का तरीका हमारी सोच से बहुत अलग है। इसीलिए हमें धैर्य, विश्वास और पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि इसीलिए अगर अभी तक आपकी जिंदगी में परिस्थितियां नहीं बदली हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है। कभी कभी पर्दे के पीछे वह काम करता रहता है जिसे हमारी आंखें कभी देख नहीं सकती हैं और कभी सुन भी नहीं सकती हैं। याद कीजिए, जब मूसा के सामने लाल समुद्र था, तब इंसानी नजर से उनके जीवन में सोचें तो सब कुछ बंद था। नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
यह वचन हमें सिखाता है कि हर परिस्थितियों का जवाब अपनी समझ से खोजने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। आज रात अपनी उस समस्या को बार बार सोच करके अपने मन को थकाइए मत। जिस बात का समाधान आपके हाथ में नहीं है उसे परमेश्वर के हाथों में हमें सौंप देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है, क्योंकि चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती है, लेकिन विश्वास हमारे मन को मजबूत करता है। भजन संहिता अध्याय 55 के 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष देगा और बड़ी से बड़ी बरकत देगा। यह इतना सुंदर परमेश्वर ने वचन दिया है कि आज हम अपनी चिंता, अपनी बोझ, अपनी समस्याओं को अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश कर ली हो सकता है कि आप इंतजार करते करते थक गए हो सकता है कि कई बार आपको लगता हो कि अब कुछ मेरी जिंदगी में नहीं बदल सकता है। लेकिन आज रात अपने दिल में यह बात रखिए कि परमेश्वर के लिए देर हो सकती है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। इस बात को हमें देखना है, समझना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में नए नए रास्ता परमेश्वर बनाने जा रहा। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार की घटी और कमी को दूर करने जा रहा है। कल्याण किसी कंपनी में आप काम करते हैं, किसी देश विदेश में रह करके, कहीं पर भी रह करके आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज आपसे कहता है आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, आज जिन भाइयों के, जिन बहनों को आंसू बह रहे हैं अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, आज सर्वप्रथम पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन हर भाइयों को, उन हर बहनों को जो आज अपने घर में रह करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर आपके सामने घुटने टेकते हैं, आपके सामने आंसुओं को बहाते हैं। कम से कम प्रभु आज हर बहनों की प्रार्थना को सुने। आज जितने यूथ है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, जो आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो आप चिंताओं में जा चुके हैं, जो आप जहां से नहीं निकल पा रहे हैं, बुरी आदत में आप फंस चुके हैं, गंदे लत में फंस चुके हैं, नशे की आदत में फंस चुके हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से, आपके शरीर से निकल, यीशु मसीह का निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इन भाइयों को, इनके जीवन में जो आशीष आए पिता परमेश्वर दे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज तैयारी करते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग कर, आशीष दे। आज जिन भाइयों के लिए रिश्ता आने वाला है, जिनके रिश्ता नहीं लग रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके घर में रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी विरोधी के चलते हुए, पड़ोसी के चलते हुए या किसी कारणवश उनके घर में वो रिश्ता नहीं हो पाता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का हो, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छा एक रिश्ता देने वाले हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज इतने यूथ मसीह भाई बहन, उनके माता पिता परेशान है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, मुझे अच्छी पतोहू मिल जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए। जो भी किसी मन में विचार इस समय आ रहा है, अपनी बातों को रखिए, आज परमेश्वर से अपनी मन की बातों को कहिए। परमेश्वर आज आपको सब कुछ पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में हर प्रकार की चीजों को देगा जो आपने अभी कल्पना नहीं की, जो आपने अभी सोचा नहीं, जो आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने जा रहा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी हैं, आपके घर में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी है, आर्थिक समस्याएं आ चुकी हैं, इस समय जो भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो भी किसी प्रकार की आप बात ला पा रहे हैं, इस समय आपके मन में जो कुछ आता है, आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की पुकार को सुनेगा, चाहे वो गलत हो, सही हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर में, परिवार में, सास बहू या किसी कारणवश आपके घर में लड़ाई हुई है, आपके मन में, या आपने किसी को गाली दिया, गलौज किया हो, या किसी को आपने उल्टा सीधा बोला हो, सब कुछ परमेश्वर माफ करने वाला,
माफ करने वाला है, आंसुओं को बहा करके बस इतना बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर, मैं भी क्षमा करता हूँ। हर एक बात को आप इस समय कहेंगे तो परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपके दिल की गहराइयों को परमेश्वर सुनेगा और आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जितने देश विदेश, जितने भी विदेशों में रहते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे विदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए अपने हाथों को मैं फैला करके प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें अच्छा काम देना, अच्छा मालिक देना, क्योंकि आप मालिक हैं। जो उनके साथ सहयोगी जन है पिता परमेश्वर, उनके कामों में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाता हूँ। जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन इस समय प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कहीं भी बैठे हूँ, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, जहां नेट नहीं पहुंच पा रहा, जहां मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही है, थोड़ा बहुत पहुंच पा रही है परमेश्वर, उनके घर में खुशहाली दे, उनके घर में खुशियां दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके बच्चे को देखभाल कर, उनके हर खेत खलिहान में, हर काम में, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, छोटा काम, बड़ा काम, मजदूरी करते हैं परमेश्वर, उसमें बरकत दे, उनके हर प्रकार की बीमारियों को मिटा दे प्रभु। आज हम आपके सामने परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर भाई को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर बहन को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर भाई बहन को एक ताकत दे, एनर्जी दे, ताकि वो परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर सके। आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आज आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके हर चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी हर प्रकार की मन की इच्छाओं को पूरी करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर चीज जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सौंपिए हर एक प्रकार की बातों को, और सौंपने के बाद जो भी काम, चिंता अपने मन में नहीं लाना। यदि आपने दोबारा उस बात को सोचा कि मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं होगा, तो अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया, तो सोचिए 100% आपने सोच लिया कि पूरा होगा, होगा, सही समय का इंतजार करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो आज बोलिए, यीशु मसीह आपके हाथों में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, अपना पूरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपना काम धंधा, बिजनेस, हर चीज में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जो मेरे घर में, जो मेरे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया गया है, उस चीज को मैं सौंपता हूं। मेरे घर में जो कील गाड़ी गई है, खेत बगल में, हर चीज में पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका क्यों ना हो, हर प्रकार की बात, हर बच्चे अपने हर चीज में अपने आप को, हर चीज को मैं समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना सुनी, आपने आज्ञा दी, हमने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया है। यदि कोई चीज छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी आपके जीवन की घटना हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक सुबह शाम पहुंच सके, और आप सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करें, और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो भी आपके पास है। परमेश्वर उसमें बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत दे, क्योंकि हमारी छोटी सी कलीसिया भी है। आपकी सहयोग और मदद की हमें सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपके खतों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।